अस्सलामुअलैकुम। डिस्क्रीट मैथ विद एप्लीकेशन का हम चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिकल एडिशन एंड बाइनोमियल थ्योरम डिस्कस कर रहे थे। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में वो ये कहता है, यूज द मैथमेटिकल एडिशन टू शो दैट n स्क्वायर ग्रेटर देन n प्लस 3 फॉर एनी इंटीजर वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन 3। वो ये कह रहा है कि हमने जो स्टेटमेंट गिवन है वो प्रूव करनी है मैथमेटिकल एडिशन मेथड से। हमारे पास जो इक्वेशन है कि n स्क्वायर वैल्यू बड़ी आएगी n प्लस 3 से, हमने ये प्रूव करना है मैथमेटिकल एडिशन मेथड से। लेकिन जो हमारे पास n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 वैल्यू है। मीन के हम n की जगह 3, 4, 5, 6 अप टू सोन इनफिनिटी इनमें से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमने इस इक्वेशन के ऊपर भी मैथमेटिकल एडिशन मेथड के तीनों स्टेप अप्लाई करने हैं। हमने चेक करना है n इज इक्वल टू 3 के लिए क्या हमारी इक्वेशन ट्रू है। हमने क्यों n इज इक्वल टू 3 के चेक करना है, क्योंकि इस केस के अंदर जो हमारे पास वैल्यू है वो n इज इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 वैल्यू है। मीन के n इज इक्वल टू जो हम पहली वैल्यू पुट कर सकते हैं वो 3 है। तो हमने n इज इक्वल टू 3 के लिए ये इक्वेशन चेक करनी है, फिर n इज इक्वल टू k के लिए सपोज करना है और फिर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है पुट n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। क्या चेक करेंगे क्या हमारी इक्वेशन ट्रू है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 3 प्लस 3, क्योंकि हमने n की जगह 3 पुट कर दिया। 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 ग्रेटर देन 3 प्लस 3 6 होता है, तो 9 ग्रेटर देन 6 है। मीन के 9 जो वैल्यू वो 6 से बड़ी है। हमारी जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम इस इक्वेशन के ऊपर सेकंड स्टेप अप्लाई करेंगे। हमारे पास जो सेकंड स्टेप है हमने सपोज करना है n इज इक्वल टू k के लिए ये इक्वेशन ट्रू है। सपोज दैट द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हमने सपोज कर लिया n इज इक्वल टू k के लिए ये जो इक्वेशन है वो ट्रू है। तो हमारी जो इक्वेशन आएगी k स्क्वायर ग्रेटर देन k प्लस 3। हमारे पास जो k स्क्वायर वैल्यू है वो बड़ी है k प्लस 3 से, हमने ये सपोज कर लिया है। अब हमने इसको फाइंड करना है k प्लस 1 के लिए। वी नीड टू शो दैट दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब हमने इस इक्वेशन को प्रूव करना है k प्लस 1 के लिए। हमने जो इक्वेशन प्रूव करनी है कि k प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन k प्लस 1 प्लस 3। मीन के k प्लस 1 का होल स्क्वायर जो वैल्यू है वो बड़ी है k प्लस 1 प्लस 3 से, हमने ये प्रूव करना है। हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे इक्वेशन गिवन है कि k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k प्लस 1 का होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ k का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। मीन कि हमने k प्लस 1 का होल का स्क्वायर जो स्क्वायर वाला फार्मूला वो यहाँ पे ओपन कर दिया। जो फार्मूला बराबर आएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 के। अब हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने जो सपोज किया था n इज इक्वल टू k के लिए वो यहाँ पे अप्लाई करनी है। वो हमारे पास जो क्वेश्चन आई थी, यूज इक्वेशन k स्क्वायर ग्रेटर देन k प्लस 3, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया था। हमें पता है जो k स्क्वायर है वो बड़ा है k प्लस 3 के लिए, ये हमने सपोज किया था सेकंड स्टेप में। अब हमने k स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं k प्लस 3। अगर मैं k स्क्वायर की जगह k प्लस 3 लिखूंगा, जो हमारी इक्वेशन है राइट साइड वाली वो छोटी हो जाएगी k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 से, और जो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 वो बराबर है k प्लस 1 के होल स्क्वायर के। मीन के अगर मैं इस k स्क्वायर की जगह पुट करूंगा k प्लस 3, जो हमारी पास राइट साइड पे वैल्यू है वो छोटी हो जाएगी k प्लस 1 के होल स्क्वायर से। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी k प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन k प्लस 3 प्लस 2k प्लस 1। हमने इक्वेशन नंबर 1 का यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया। हमारे पास जो लेफ्ट साइड की इक्वेशन है वो बड़ी हो जाएगी राइट साइड की इक्वेशन से, क्योंकि जो k स्क्वायर है वो छोटी वैल्यू है k प्लस 3 से। अगर मैं इस इक्वेशन में से 2k खत्म कर दूं, मीन के हमारे पास k प्लस 3 प्लस 2k प्लस 1 एक वैल्यू है। इसमें से अगर 2k मैं खत्म कर दूं, जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इस वैल्यू से छोटी होगी। मीन के k प्लस 3 प्लस 2k प्लस 1 जो वैल्यू है उससे छोटी होगी k प्लस 3 प्लस 1, क्योंकि हमने 2k यहाँ से रिमूव कर दिया। जो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो इससे छोटी होगी। अगर हम इस वैल्यू की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं
तो जो ये लेफ्ट साइड की वैल्यू वो फिर भी बड़ी रहेगी। मीन के जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है k+1 का होल स्क्वायर वो बड़ा है k+3+2 k+1 के, और जो k+3+2 k+1 वो वैल्यू बड़ी है k+3+1 के। मीन के हम लिख सकते हैं k+1 का होल स्क्वायर वो वैल्यू बड़ी आएगी k+3+1 से। तो इसको हम रीअरेंज कर लेंगे, हम लिख सकते हैं k+1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन k+1+3। तो इसको लिख सकते हैं k+1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन k+1+3। हमने ये चीज प्रूव करनी थी, जो हमने प्रूव कर ली। कहाँ पे k था वहां पे हमें k+1 नजर आ रहा है। Therefore by mathematical addition n square greater than n+3 for any n greater than or equal to 3। हमने ये प्रूव कर लिया कि n स्क्वायर वो बड़ी वैल्यू है n+3 से। हमने ये प्रूव कर लिया मैथमेटिकल एडिशन मेथड से। हमारे पास जो इस केस में n है वो तमाम 3 से बड़ी वैल्यू पुट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले। हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नंबर 3 डिस्क्रीट मैथ, कॉम्बिनेटोरियस, फंक्शनल, रियल, कॉम्प्लेक्स जैसे बुक्स के लेक्चर अपलोड करते हैं, ताकि हर नए वाले लेक्चर आप तक पहुंच सके। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज।